हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे टाइप बी निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करेंगे। मैंने टाइप ए करा दिया है। आज हम टाइप बी के सवाल देखते हैं। देखिए, टाइप बी का पहला सवाल 0.0001 पे घात जो है 0.25 है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दे रखा है, दशमलव जो दे रखा है, हम सबसे पहले इसको हटाएंगे तो क्या है कि जो ये संख्या है ये एक भिन्न के रूप में बदल जाएगी। जैसे कि जब हम इस पे से ये पॉइंट हटाएंगे, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये सवाल किस तरीके से है, इस तरीके से 0.0001। जब इस पे से ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो पड़ेंगी। आप पॉइंट हटाना तो जानते होंगे ना भाई। ये जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ेंगी। तो क्या हमारे पास क्या है, अब 1/10,000 है। ये है क्योंकि एक से पहले जो पॉइंट जीरो लगे हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए, सॉरी, इस पर घात जो है वो 0.25 और चल रही थी। अब देखिए इधर भी घात चलेगी 0.25। अब देखिए क्या करेंगे, ये 10 है, 10 की पावर 4 कर देंगे तभी तो 10,000 आएगा। यानी 1/10 की पावर, यानी एक की घात 4 करेंगे तो एक ही आएगा। तो ऐसा करो, इन पूरे का ही 4 कर दो और बड़ा कोष्टक चालू करके नहीं, 0.25 इस तरीके से कर लो। ठीक, तो देखिए अब ये जो घात है और ये भी घात है, आपस में जब घातों पे घात चढ़ी होती है तो क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो करिए, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। 1/10, इसकी जो पावर जो बचेगी जब हमने गुणा किया इसका इसमें, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद, 1 2 का, तभी तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा। तो यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, सॉरी यहाँ 1 के जस्ट बाद। तो कितना बचेगा, 1/10 की पावर 1, 1/10 की पावर 1 बचेगा। अब इसका जब हम भाग देंगे, 1 का 10वां भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। और जब 0.1 की घात 1 है तो वो वही रहेगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए ये दूसरा सवाल, इसको कैसे करेंगे हम, 0.0081, इसकी घात क्या दे रखी है, 0.25। सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे, यानी इस दशमलव बिंदु को हटाते हैं। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, तो यानी 81 बट्टे, ये इस तरीके से 4 जीरो बढ़ गई। ठीक, अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसीलिए। अब इसकी घात क्या है, 0.50। ठीक, अब देखिए इस पे तो 10 की घात 4 हो जाएंगी। ठीक, क्या इस पे कोई 4 पावर चढ़ा के आ सकता है, हम कैसे चेक करेंगे, हमें इस 81 का फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर लीजिए इधर की साइड में 81 का, तो करिए, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 3 से दीजिए सीधा। 3 से 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा, 2 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27। ठीक, फिर 3 से देंगे 3 तिरका, फिर 3 से देंगे 1। देखिए 10 की पावर 4 कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम पता कर लेते हैं। तो देखिए 3/10 ये लिख लिया। अब हम अलग अलग पावर करते तो इससे अच्छा है कि दोनों पे एक ही साथ चढ़ा दें इस तरीके से। ठीक, अब ऐसे बड़ा कोष्टक चालू करके अब ये वाली पावर चढ़ा दीजिए 0.50। ठीक, अब देखिए, अब ये घातों पे घात चढ़ी है तो इसका गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। यानी कि मैं इधर करके बता रहा हूँ आपको, 3/10 जो है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 200। ठीक, पर अंक कितने पॉइंट बाद लगाना है, 1 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो कितना बचेगा, 3/10 की पावर 2, मतलब कि 3 त्रिका 9, और इधर हो जाएगा 10 × 10 100। जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपको पता है, 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। मुझे कैसे पता चला कि 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 2 जीरो से जब हम इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, आप देख लेना। ठीक, अब देखेंगे तीसरा सवाल। अब ये देखिए तीसरा सवाल, 0.000064 की पावर 2/3। तो देखिए
अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, पॉइंट को उठाएंगे तो कितने अंक, कितने जीरो आएंगे नीचे हम कैसे पता कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट के बाद वाली संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है पॉइंट के बाद तो 6 जीरो आएंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है 64 बट्टे, भाई 64 बट्टे, तो 6 जीरो करनी है हमको, 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर क्या दे रखी है, 2/3, ये इसकी पावर दे रखी है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 कर देंगे। क्या ऐसा कोई फैक्टर बनेगा कि हम इसकी 6 पावर करके 64 निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का फैक्टर यानी गुणनखंड बोलासा लेके देखते हैं कितने फैक्टर बनते हैं। तो देखिए 2 से देंगे, 2 3 6 32 आएगा, फिर 2 से देंगे 16 आएगा, फिर 2 से देंगे 8 आएगा, फिर 2 से देंगे 4 आएगा, फिर 2 से दीजिए 2 आएगा, और फिर 2 से दीजिए 1 आएगा। देखिए 6 बन गए हैं क्या जी, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ, हम 2 की पावर 6 कर देंगे तो 64 ही आएगा, और 10 की पावर 6 कर देंगे तो इतना आएगा, यानी 6 जीरो बढ़ जाएंगी। तो ऐसा ना करें, हम दोनों पर ही 6 चढ़ा दें पावर। ठीक भाई, अलग अलग चढ़ाने से बेटर है कि दोनों पर साथ ही साथ में चढ़ा दें। और इसकी भी पावर क्या दे रखी है हमारे पास, 2/3। अब भाई घातों का गुणा होता है आपस में, तो देखिए ये दोनों घाते हैं ना, तो मैं घातों का आपको अलग गुणा करके बता रहा हूँ। देखिए ये 6 × 2/3, 6 इंटू भाई इंटू गुणा करना है 2/3, तो गुणा करेंगे तो 3 से जो काटेंगे 2 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, तो वही हमको करना है। तो कितना बचेगा, 2/10 की पावर कितना बचेगा, 4। ये हो गया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको खोल लीजिए। जब इसको आप खोलेंगे तो नीचे ऊपर कितना हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 4 हो गई ऊपर, और 10 × 10 × 10 × 10 4 बार खोल लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इधर तो हो गया, सॉरी नहीं मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इधर तो हो गया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 जीरो करनी है ना हमको। ये लीजिए मैंने 4 जीरो कर दी। जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है हमको, 4 अंक बाद। तो हमको 4 अंक बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए 16 तो रहेगा वैसा का वैसा ही, 1 2 3 हो गए, 4 अंक हो गए, पॉइंट तब शुरू करना है। ये आएगा इसका आंसर। अब देखिए मैंने 1 2 3 4 अंक थे, तभी तो मैंने 4 अंक बाद पॉइंट लगाया। अब देखेंगे चौथा सवाल, ये देखिए ये है चौथा सवाल। ये पॉइंट है, 0.000216 की पावर 1/3। तो सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे तो कितनी जीरो आएंगी नीचे, 1 2 3 4 5 6, यानी 216/6 आएंगी। तो 10 की पावर 6 आएंगी, 10 की पावर में 6 कर दूं, चलो मत कीजिए, अब 6 जीरो कर लीजिए, 2 हो गई, 3 4 5 6। अब हमको तो पता है कि 10 की पावर 6 कर देंगे तो इतना ही आएगा। क्या 2 से 16 के कोई फैक्टर होंगे जो कि हम पावर 6 चढ़ाने पर यही आए, तो हम 2 से 16 के फैक्टर कर लेते हैं इधर की साइड में। तो करिए 2 से 16 के, 2 से देंगे, 2 1 2, फिर कितना हो जाएगा, 2 8 16, यानी 0 आए के इस तरीके से। फिर 2 से देंगे, 2 5 10, और 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे 27 दूनी 54 होता है कि नहीं होता है, और 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है। तो 3 से देंगे, 3 नाम 27। इससे आगे करेंगे 3 1, तो 1 2 3। देखिए ये ना तो 2 के 6 बार आ रहे हैं, ना ही 3 6 बार आ रहे हैं, 2 के सिर्फ यानी कि 2 की पावर 3 आ रहा है, और 3 की पावर 3 आ रहा है ना, मतलब कोई एक अंक 6 बार आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये दो ना इनका गुणा कर लीजिए आपस में, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3। हाँ अब आपका जुगाड़ बन सकता है। ठीक, हम 6 की पावर 3 करके इसको हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब इससे पहले देखिए इसकी पावर चल रही थी पहले से ही 1/3, हम क्या करेंगे 6 की पावर 3 करेंगे, तो हम करेंगे वो तो, और देखिए 100 की पावर 3 करेंगे तो इतना ही आएगा 6 जीरो। भाई 100 की पावर जब हम 3 करेंगे तो इसका मतलब है 3 बार गुणा, 100 का 3 बार गुणा 100 में, तो 6 जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम सीधा डायरेक्ट इसकी 3 पावर कर दें, और इसकी भी पावर क्या चल रही है 1/3।
इस तरीके से हम कर दें तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये तो कट ही जाएंगे, क्यों ये गुणा में है, यानी इसका मतलब है ये गुणा में है तो इससे तो ये कट ही जाएगा। बचेगा क्या 6/100 यानी कि 6/100। जब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 अंक बाद हमको पॉइंट लगाना 0.06, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब करेंगे हम टाइप सी। निम्नलिखित समीकरणों में x के मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक, हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि x की पावर n हो और बराबर x की पावर m हो। ठीक, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जब आधार समान हो, आधार क्या है इनका बेस, ये x ये दे रखें, ये समान हो तो क्या है ये इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि n बराबर होता है m। ये तो होता है, मैंने आपको पहला बताया, ये पहला नियम। बस आपको दो ही नियम याद रखने हैं। जब x की पावर n बराबर x की पावर m हो, यानी कि इनका आधार समान हो तो घातें भी आपस में समान होंगी, चाहे वे कितनी भी हों। ठीक, एक दूसरा वाला सवाल, दूसरा तरीका ये है x की पावर n हो और y की भी पावर n हो। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आधार तो समान है नहीं पर घातें समान हैं। जब घातें समान होती हैं तो इनका आधार भी आपस में समान ही होता है। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये पहला था, मैंने आपको पहला बताया, और ये दूसरा, यानी कि जब x की पावर n और x की पावर m हो, जब आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं, और यदि घातें समान होंगी तो इनके आधार भी समान होंगे, ये दूसरा है। ठीक, अब हमको ऐसा ही कुछ सेटलमेंट बनाना है इन दोनों में, कैसे भी करके, तभी ये हल हो पाएगा। या तो इनकी आधार समान कर लो या फिर इनकी घातें समान कर लो, कुछ भी कर लो तभी हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6x - 3 है तो जो 8 दे रखा है हम 2 की पावर 3 कर दे तो मतलब 2 की पावर इसमें दे रखा है 6x - 3। ठीक, और हम 2 की पावर 3 कर दें तो आपने देखा इनका आधार समान हो गया तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब है 6x - 3 बराबर 3। इसका मतलब ये है जब 3 को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 6x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक, ऐसे हमने x का मान निकाला। अब ये देखिए, ये है दूसरा सवाल, 2 की पावर 2x + 6 इंटू 2 की पावर x - 3 बराबर 64। अब हमको इसका आधार समान करना है, यानी ये 64 की जगह कैसे भी कर ले 2 लाना है। तो ऐसा करिए, पहले 64 का जो है फैक्टर ले लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 का देंगे, सॉरी गुणनखंड क्या है इनका जो फैक्टर विधि से हम आसानी से पता कर पाएंगे। 32 होगा, फिर 2 से देंगे वो कितना हो 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, फिर 2 से देंगे 1। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 की पावर 2x + 6 इंटू 2 की पावर x - 3 बराबर 2 की पावर 6 कर दें तो अब आपने देखा इनका सभी का जो बेस है वो समान हो गया, आधार समान हो गया। अब क्या करेंगे, अब घातें भी बराबर होंगी तो उनको हम बराबर करके हल कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम जब हल करेंगे, ये गुणा में है, जब आधार समान हो और गुणा में घातें दे रखी हैं तो क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, यानी कि आधार समान है और ये गुणा है, ये पॉइंट का मतलब दशमलव का मतलब होता है गुणा। तो हम 2 की पावर 2x + 6 + x - 3, भाई घातें जोड़ देंगे गुणा में है तो बराबर 2 की पावर 6। इस तरीके से हमने हल किया। अब देखिए ये पूरा जो है इसके बराबर होगा 6 के। तो देखिए मैं यहीं आधा सा यहीं हल कर ले रहा हूँ, 2x और 1x 3x हो जाएगा। ये 6 प्लस की ये 3 है, इसमें से घटा दीजिए 3 बचेगा, मतलब कि 2x + 3 बराबर 6। 6 कौन सा है, ये वाला घात, भाई घातें समान होंगी आपस में तो इसको आप हल कर लीजिए। तो 2x बराबर कितना बचेगा 3 और x बराबर बचेगा आपका 3/2। ये होगा हमारा x का मान। ठीक, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। देखिए 2x और 1x 3x होता है, मैंने क्या किया 2x कर दिया इसकी जगह पर, ये मिस्टेक होगी। इसको हम 3x बनाएंगे क्योंकि ये 2x है और 1x 3x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। अब क्या करेंगे, ये इधर 3 है तो इधर 3 आएगा तो इसका मतलब
इसको ये बट्टे में जाएगा तो इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि x बराबर 1। इसका आंसर जो आएगा x बराबर 1 आएगा। ठीक, ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल देखेंगे। ये देखिए, ये है तीसरा सवाल। 3 की पावर x प्लस 1 इंटू, ये पॉइंट का मतलब होता है इंटू 9 माइनस 243। तो 243 को उधर लेके चले जाते हैं तो 3 की पावर x प्लस 1 बचेगा और इंटू, देखिए 9 है तो 3 की पावर 3 कर दें, 3 की पावर 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 3 9, सॉरी 9 क्यों हो जाएगा, इसकी 2 करनी पड़ेगी, 2। इसकी 3 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, तब तो 27। अब 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, गुणा में अब 243 को उधर लेके गए हम तो 243 प्लस का हो जाएगा उधर जाने पर। अब देखिए आधार समान है तो इनकी घातें भी, पहली बात तो ये देखिए गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी आपस में। तो घातें जब जोड़ देंगे हम तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 एक 3 कर दिया मैंने, बस वैसा का वैसा ही। और 243 के कुछ फैक्टर कर लीजिए, मैं 243 के कुछ फैक्टर कर लेता हूँ। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 या 6 मतलब 2 के डिवाइड वाली कोई संख्या है नहीं, तो 3 से देंगे। 8 24 और 3 गन 3। ठीक है, अब फिर देंगे 3 से, 27 81 होता है, फिर 3 से देंगे, 3 नाम 27 होता है, फिर 3 से देंगे 3 और फिर 3 से देंगे 1। तो कितने और 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5 कर दीजिए, 3 की पावर 5। अब देखिए आधार समान है तो घातें भी आपस में समान ही होंगी, सही बात है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें x और x आधार समान होंगे। देखिए x और x जब आधार समान है तो घातें भी n बराबर m यानी समान ही होंगी। तो वही तरीका है इसमें, जब आधार समान है तो घातें भी समान कर दीजिए। x प्लस 3 बराबर 5, तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपका तीसरे सवाल का आंसर। अब देखेंगे चौथा सवाल। देखिए ये चौथा सवाल। तो देखिए अभी अभी हमने 243 के फैक्टर किए थे। ठीक, देखिए इधर किए थे, यानी 3 की पावर 1 5। तो क्या करेंगे हम, 243 को उधर लेके जाएंगे, 3 की पावर x प्लस 3 तो इधर ही रहेगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 243। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जब इसका फैक्टर किया था तो हमारे पास क्या आया था, x प्लस 3 बराबर 3 की पावर 5। कैसे मैंने पता किया, जो कि अभी अभी आपने किया था, इनका फैक्टर हमने साथ में किया था मिलके। अब देखिए आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होंगी आपस में। x प्लस 3 बराबर 5 और x बराबर फिर से 8 आएगा। ये हो गया आपके चौथे सवाल का आंसर। ठीक, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया, ये प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा। यानी कि देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये x इधर लेके गए 5 की तरफ तो क्या हो जाएगा, 5 तो प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा आपका आंसर। ठीक।